भारत की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली नगरी काशी, जिसे हम भगवान शिव की भी नगरी कहते हैं, उसकी एक और मंदिर और उसके एक और कथा के बारे में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर की। गौरी केदारेश्वर मंदिर काशी के दक्षिणी सिरे पर केदार घाट पर स्थित है। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां मंदिर के गर्भगृह में बैठकर मां गंगा के भी दर्शन किए जा सकते हैं। वाराणसी में सोनारपुर चौराहे से तकरीबन 200 कदम अंदर आने पर एक अति भव्य और प्राचीन मंदिर स्थित है, जो है गौरी केदारेश्वर मंदिर। वैसे तो आपने अनेकों शिवलिंग देखा होगा, लेकिन काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर के जैसा शिवलिंग आपने यकीनन नहीं देखा होगा। कहते हैं मंदिरों की नगरी काशी में अनेकों रहस्य छुपे हैं, उन्हीं में से एक मंदिर है गौरी केदारेश्वर, और इस मंदिर को खास बनाता है यहाँ का शिवलिंग। गौरी केदारेश्वर मंदिर में शिवलिंग के एक भाग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ वास करते हैं, वहीं दूसरे भाग में नारायण अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ। इस शिवलिंग की प्रकृति अर्धनारीश्वर है और यहाँ शिव और शक्ति दोनों की भक्ति के लिए उच्च महत्व रखता है। चलिए इस मंदिर की पूजा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इस मंदिर की कथा और महिमा के बारे में भी जानेंगे। गौरी केदारेश्वर मंदिर की पूजन विधि बाकी मंदिरों की तुलना में अलग है। यहाँ बिना सिला हुआ वस्त्र पहनकर ब्राह्मण 4 पहर की आरती करते हैं। वहीं इस स्वयंभू शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, गंगा जल के साथ खिचड़ी भोग में अवश्य लगाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ भोग ग्रहण करने आते हैं। और क्योंकि गौरी केदारेश्वर का शिवलिंग अन्न से बना है, इसलिए अन्नपूर्णा देवी भी शिवलिंग में ही निवास करती हैं, और इस कारण इस मंदिर में अन्नदान का भी बहुत अधिक महत्व है। रुद्राभिषेक, बिल्वार्चन, कमल अर्चना, पार्थिव पूजा और महामृत्युंजय जाप के अनुष्ठान काशी के गौरी केदारेश्वर मंदिर में किए जाने वाले लोकप्रिय पूजा हैं, और इसके अलावा कोई भी ग्रह शांति और दोष निवारण की पूजा भी इस मंदिर में कर सकता है। चूंकि शिवलिंग की प्रकृति अर्धनारीश्वर की है, इसलिए गौरी केदारेश्वर मंदिर में किसी भी देवी का पूजा या अनुष्ठान आदर्श रूप माना जाता है। रुद्र चंडी अनुष्ठान, जो शिव और शक्ति दोनों के लिए अनुकरणीय प्रार्थना है, वह भी गौरी केदारेश्वर मंदिर में बहुत ही लोकप्रिय है। काशी के शिवलिंग के स्थापना के पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है, चलिए जानते हैं। कहते हैं काशी नगरी भगवान शिव से पहले श्री हरि विष्णु की हुआ करती थी। तब यहाँ ऋषि मानधाता कुटिया बनाकर रहते थे। बंगाली होने के नाते ऋषि सिर्फ चावल का ही भोजन करते थे। ऐसे में जब वे खिचड़ी बनाते तब उसका 2 हिस्सा कर एक हिस्सा रोजाना हिमालय पर विराजमान शिव पार्वती को खिलाने ले जाते और वापस आकर बचे हुए 2 भाग करते। बचे हुए हिस्से में से एक भाग अतिथि को खिलाते और दूसरा भाग खुद खाते थे। ऋषि मानधाता प्रतिदिन यह कार्य किया करते थे। एक समय मकर संक्रांति के दिन, जिसे आम भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं, उस दिन ऋषि मानधाता अत्यधिक बीमार पड़ गए और हिमालय जाने में असमर्थ हो गए। किंतु बाबा के प्रति असीम प्रेम होने के कारण ऋषि मानधाता काफी दुखी भी रहने लगे। फिर क्या था, अपने प्रिय भक्त की यह स्थिति देखकर गौरी केदारेश्वर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और खुद खिचड़ी के 2 हिस्से भोग स्वरूप लगाया। एक हिस्सा स्वयं के लिए भोग लगाकर बाकी बचे हिस्सों से 2 भाग कर एक हिस्सा मानधाता के अतिथियों को खिलाया और दूसरा हिस्सा ऋषि मानधाता को, और उसी क्षण मानधाता को आशीर्वाद भी दिया कि आज से उनका एक रूप
काशी में ही निवास करेगा। तब से माता पार्वती जी के साथ भोले बाबा खिचड़ी के स्वरूप में यहीं विराजमान हो गए। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। जब औरंगजेब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर लौट रहा था तो उसने वापस जाते समय गौरी केदारेश्वर मंदिर पर भी हमला किया था। नंदी की पीठ पर तलवार के वार का निशान आज भी ताजा है और मंदिर में दिखाई भी देता है। गौरी केदारेश्वर मंदिर के पुजारी के अनुसार जब औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया तो कई बैल आपस में लड़ते हुए आए और उनकी सेना को अंततः सकरी गलियों से होकर पीछे भागना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि गौरी केदारेश्वर का यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से भी पुराना है, लेकिन ऋषि मानधाता के हिमालय चले जाने के कारण बाद में इस मंदिर के रखरखाव ठीक से न होने के कारण मंदिर खराब होने लगा। फिर कई सालों बाद जब रानी अहिल्याबाई होलकर काशी आई और मंदिर का दर्शन किया तब उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसी के कारण ही मद्रास में एक विशाल भूखंड चावल की खेती के लिए भी खरीदा था, जिससे यहाँ भोग लगाने के लिए खिचड़ी का चावल वहाँ पे उगाया जा सके। उन्होंने काशी में एक धर्मशाला भी बनवाई। 365 दिन के हिसाब से 365 कमरे की धर्मशाला बनवाया गया था। तो अब यदि हम बात करें इस गौरी केदारेश्वर मंदिर पहुंचने के मार्ग के बारे में, तो यह वाराणसी हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कैंट रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर। गौरी केदारेश्वर मंदिर तक सड़क वाहन के माध्यम से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा किसी और वीडियो में काशी की एक और मंदिर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।